नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। मेरा मतलब है मनोविज्ञान, मन का खेल। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो साफ बताती है कि ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि इसमें कड़वी सच्चाइयां हैं, अनुशासन है और खुद पर काबू पाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो जानकारी हमें मिली है वो इसी बात पर बार बार जोर देती है कि ट्रेडिंग में लगातार कामयाब होना वो किसी सीक्रेट फॉर्मूले से नहीं आता। वो आता है अपने मन को समझने से, उसे साधने से। तो आज इन्हीं चीजों के आधार पर हम बात करेंगे कि एक ट्रेडर बनने का सफर कैसा होता है, क्या मानसिक चुनौतियां आती हैं और हाँ, उनसे निपटा कैसे जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आती है और शायद सबसे जरूरी भी, वो ये कि रातों रात अमीर बनने का जो सपना है ना, हाँ, वो वाला। देखो तो लगता है बस एक कोर्स कर लो और लाखों बरसने लगेंगे। हाँ। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो इसे बिल्कुल खारिज करती है। और उसका तर्क भी सीधा सा है। अगर ये इतना ही आसान होता तो आज हर कोई करोड़पति होता, है ना? नौकरी कौन करता फिर? सही बात है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे समझाने के लिए एक कहानी भी है, रोहित की। एक 22 साल का लड़का। अच्छा। हाँ, बहुत जोश, आंखों में सपने, 50,000 रुपए लेकर ट्रेडिंग में आ गया। बाकायदा कोर्स किया, सब सीखा, इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मतलब ज्ञान पूरा था। लेकिन फिर हुआ क्या? वही जो अक्सर होता है, शुरू में शायद थोड़ी किस्मत चली, कुछ पैसा बन भी गया, पर जैसे ही बाजार थोड़ा टेढ़ा हुआ, अनुशासन गायब, मानसिकता कच्ची। तो पैसे गए सारे, पूरी जमा पूंजी साफ। और यहीं से वो बात सामने आती है जो बार बार कही जा रही है, ज्ञान होना एक बात है और उसे दबाव में इस्तेमाल कर पाना वो बिल्कुल दूसरी। हाँ, वो आम वाली मिसाल। आम मीठा होता है, ये ज्ञान है। आप उस पर शायद घंटों बोल भी सकते हैं, लेकिन जब आप खुद आम चखते हैं, वो मिठास महसूस करते हैं, वो अनुभव है। ट्रेडिंग में भी ऐसा है। नियम जानना ज्ञान है, पर जब अपना पैसा दांव पर लगा हो, दिल धड़क रहा हो और फैसला लेना हो, तब उस ज्ञान का इस्तेमाल करना वो अनुभव और सही मानसिकता की बात है। एग्जैक्टली। तो असली लड़ाई चार्ट पर नहीं लड़ी जा रही, वो दिमाग के अंदर है। बिल्कुल। जानकारी तो यहां तक कहती है कि हार पहले दिमाग में होती है, अकाउंट में तो बाद में दिखती है। कैसे? मतलब डर के मारे आपने अच्छा ट्रेड छोड़ दिया, या थोड़ा नुकसान हुआ और घबराकर जल्दी निकल गए, जबकि प्लान रुकने का था। इसीलिए तो अनुशासन और मानसिकता इतने जरूरी हैं। यही तय करते हैं कि आप ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करेंगे, डर के मारे या सोच समझकर। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है और इसी से जुड़ा है वो ट्रेडर बनने का सफर, जिसे 3 पड़ावों में बांटा गया है। पहला, अनजाने आत्मविश्वास का। हाँ, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस जैसा कुछ। मतलब शुरू में जोश ज्यादा, समझ कम, लगता है बस सब पता चल गया। बिल्कुल, नया नया जोश होता है, उम्मीदें होती हैं, और अगर शुरू के कुछ ट्रेड तुक्के से भी चल गए तो लगता है हाँ, मैं तो बाजार का बादशाह बन गया। अपनी कमियों का पता ही नहीं होता। पर ये ज्यादा देर चलता नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होता है दूसरा पड़ाव, जो शायद सबसे मुश्किल है, जागरूक अराजकता, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। जागरूक अराजकता मतलब अब पता चलता है कि कितना कुछ है जो मुझे नहीं पता। एक जोर का झटका लगता है। जो बाजार पहले आसान लग रहा था वो अब एक पहेली जैसा लगता है, समझ ही नहीं आता। ओह, और यहीं डर और कंफ्यूजन शुरू होता होगा। हाँ, यहीं असली खेल शुरू होता है, डर का, भ्रम का। हर ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोचना, कहीं ये गलत ना हो जाए। जरा सा नुकसान भी नींद उड़ा देता है। सीखना भी धीमा हो जाता है, क्योंकि ध्यान बस नुकसान बचाने पर रहता है। और ये कितना लंबा चल सकता है? ये महीनों, यहाँ तक कि सालों तक खिंच सकता है। ऐसे? और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। सच में? हाँ, या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या फिर एक सिस्टम से दूसरे पर कूदते रहते हैं, कभी टिक ही नहीं पाते। निराशा इतनी बढ़ जाती है कि हर चीज में खतरा दिखने लगता है। बाप रे। तो ये एक तरह का फिल्टर है जो बस सबसे पक्के इरादे वालों को ही आगे जाने देता है। हाँ, कह सकते हैं। जो लोग इस मुश्किल दौर में टिके रहते हैं, सीखते रहते हैं, खुद पर काम करते हैं, वो पहुंचते हैं तीसरे पड़ाव पर, जागरूक आत्मविश्वास, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अच्छा, यहाँ क्या बदलता है? यहां सोच में एक बुनियादी बदलाव आता है। ट्रेडर मान लेता है कि देखो, बाजार को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हर ट्रेड बस एक संभावना है, गारंटी किसी चीज की नहीं। मतलब वो नतीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। अब ध्यान इस पर नहीं कि कितना कमाया या गंवाया, ध्यान इस पर है कि क्या मैंने अपने नियम माने, क्या मैं अनुशासित रहा, क्या भावनाएं हावी हुई। अब नुकसान होने पर भी वो बिखरता नहीं है। उसे पता है ये खेल का हिस्सा है,
दूसरों की राय, टीवी की खबरें, सोशल मीडिया का शोर, इन सब का असर कम हो जाता है। उसे अपने सिस्टम पर, अपनी समझ पर भरोसा होने लगता है। जानकारी के मुताबिक यहीं एक असली टिकाऊ ट्रेडर बनता है। तो ये पूरा सफर वो तकनीकी ज्ञान से ज्यादा खुद को जीतने का है। खुद को जीतना, ये हमें सीधे अगले मुद्दे पर लाता है, हमारी अंदरूनी दुनिया। एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, मानसिक वातावरण। सुनने में थोड़ा भारी है, पर मतलब शायद यही है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल, हमारे विचार, हमारे डर, खासकर पैसे खोने का डर, हमारी उम्मीदें और वो जो छिपी हुई मान्यताएं होती हैं। एग्जैक्टली। और तर्क ये है कि ये अंदरूनी चीजें हमारे फैसलों पर चार्ट या इंडिकेटर से भी ज्यादा असर डालती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब चार्ट पर सब सही दिख रहा है, लेकिन अंदर का डर आपको रोक देगा। सोचिए किसी को पिछले कई ट्रेड में नुकसान हुआ हो, उसका मानसिक वातावरण डर से भरा होगा। अब चाहे कितना भी अच्छा मौका दिखे, सिस्टम खरीदो कहे, अंदर से आवाज आएगी, पिछली बार भी ऐसा ही लगा था और नुकसान हुआ था, इस बार भी होगा। तो वो ट्रेड लेगा ही नहीं, या डर के मारे जल्दी निकल जाएगा। बिल्कुल, डर उसकी सोच को धुंधला कर देता है। और ये सिर्फ डर नहीं है, वो यादें और जुड़ाव वाली बात भी है। हाँ, वो आरएसआई वाला उदाहरण। हाँ, मान लीजिए कभी आरएसआई 30 पर खरीदा और बम्पर मुनाफा हुआ। अब अगली बार जैसे ही आरएसआई 30 के पास आएगा, दिमाग कहेगा खरीदो। चाहे इस बार हालात बिल्कुल अलग हों। हाँ, चाहे बिल्कुल अलग हों, वो पुरानी याद हावी हो जाएगी। ये एक तरह का बायस है जो गलत दिशा में ले जा सकता है। और इससे भी गहरी हैं वो मान्यताएं, बिलीव्स, जो बचपन से सीखी। हाँ, जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा तो बहुत मेहनत से आता है, ज्यादा रिस्क मतलब बर्बादी, थोड़े में खुश रहो, ये सब। पर ये ट्रेडिंग को कैसे रोक सकती हैं? जैसे पैसा मेहनत से आता है वाली बात। अच्छा सवाल है। देखिए, अगर किसी के मन में ये बैठा है कि पैसा सिर्फ कड़ी मेहनत से आना चाहिए, तो ट्रेडिंग से आसानी से मिला मुनाफा उसे अंदर से बेचैन कर सकता है। मतलब हो सकता है वो अनजाने में ही मुनाफे वाला ट्रेड जल्दी काट दे। उसे लगे इतनी आसानी से कुछ गड़बड़ है, या शायद वो बड़े लक्ष्य रखने से ही डरे। ये अंदरूनी ताकतें, ये डर, यादें, मान्यताएं, यही असल में हमें चला रही होती हैं। तो फिर इनसे जागरूक कैसे हो? कैसे पहचाने कि कौन सा डर या कौन सी मान्यता रोक रही है? रास्ता है खुद से सवाल पूछना, आत्मचिंतन। जैसे मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? जब प्रॉफिट बुक किया तब कैसा लगा? स्टॉप लॉस हिट होने पर पहला ख्याल क्या आया? क्या ये डर सच में बाजार का है या मेरे पिछले नुकसान का? क्या ये सोच मैं कभी सफल नहीं हो सकता सच है या बस एक कहानी जो मैंने बना ली है? खुद को समझना बाजार को समझने से ज्यादा जरूरी है। जब अंदर का मौसम साफ होगा तो बाहर का नजारा भी साफ दिखेगा। और ये अंदरूनी सफाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाहर का नजारा मतलब बाजार वो तो बदलता रहता है। और यहीं आता है अगला पॉइंट, अनुकूलन, अडेप्टेबिलिटी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जानकारी कहती है कि बाजार एक बहती नदी है, वो लगातार बदलता है, रफ्तार, मूड, लोगों की सोच सब बदलता है। तो अगर ट्रेडर को टिकना है तो उसे भी बदलना होगा। लेकिन बदलना तो मुश्किल होता है ना। हमें आराम पसंद है, हम पुरानी चीजों से चिपके रहना चाहते हैं। बिल्कुल, ये इंसान की फितरत है। जानकारी इसकी तुलना उस डूबते आदमी से करती है जो तिनके को पकड़ता है। लेकिन ट्रेडिंग में पुराना बेकार हो चुका तरीका वो तिनका है जो डुबो देता है। जो स्ट्रैटेजी पिछले साल चली जरूरी नहीं आज भी चले। वो सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात भी अच्छी थी। हाँ, जैसे हम फोन अपडेट करते हैं वैसे ही दिमाग का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना जरूरी है। हमारे विश्वास, आदतें, बाजार को देखने का नजरिया, इन्हें जांचना और बदलना जरूरी है। अगर बाजार का ओएस बदल गया और आप पुराना वर्जन चला रहे हैं तो क्रैश होना तय है। लेकिन अनुकूलन का मतलब ये तो नहीं कि हर नई चीज के पीछे भागें। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसा करने से तो और कंफ्यूजन होगा। अनुकूलन का असली मतलब है मानसिक लचीलापन, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, वो क्या है? ये समझना कि कब आपकी अंदरूनी फीलिंग जैसे डर आपको सच में खतरे से आगाह कर रही है और कब वो सिर्फ पुरानी आदत का शोर है जो आपको सही काम करने से रोक रही है। तो मतलब लगातार खुद पर सवाल उठाते रहना होगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो अभी भी सही है या नहीं। बिल्कुल। क्या मैं बाजार को वैसे ही देख रहा हूँ जैसा 6 महीने पहले देख रहा था? क्या मेरी रणनीति अब भी काम की है? क्या मैं नई जानकारी के लिए तैयार हूँ? यही लचीलापन आपको मुश्किल दौर में टिकाए रखता है। वो एक लाइन है ना, जो टेढ़ा है वही टिकता है। मतलब जो मुड़ सकता है वही टिकेगा। हाँ, जो अड़ियल रहते हैं वो टूट जाते हैं। ये लचीलापन और बदलना, ये लक्ष्यों को पाने से भी जुड़ा लगता है।
सिर्फ लक्ष्य बना लेना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है। अंदर से तैयार होना पड़ता है, क्योंकि हमारी भावनाएं, डर, लालच, अधीरता वो अच्छी से अच्छी प्लानिंग को भी गड़बड़ कर देती हैं। हाँ, ये तो होता है। सुबह सोचा कुछ और, किया कुछ और। वही, सुबह तय किया आज बस 2 ट्रेड, पहला नुकसान में गया, डर हावी, दूसरा लिया ही नहीं। या पहला प्रॉफिट में आया, लालच ने कहा अरे वाह एक और, नियमों को मारो गोली। नतीजा, लक्ष्य और योजना दोनों गए। तो इससे निपटने के लिए क्या सलाह है लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए? कई बातें हैं। पहली, लक्ष्य को सिर्फ सोचो मत, महसूस करो। रोज कल्पना करो कि जब लक्ष्य मिल जाएगा तो कैसा लगेगा। दूसरी, हर फैसले से पहले पूछो क्या ये मुझे लक्ष्य के पास ले जा रहा है या दूर। तीसरी, सफलता की एक साफ तस्वीर बनाओ मन में। कैसा ट्रेडर बनना है, शांत, अनुशासित, उस तस्वीर को देखो। और नुकसान, वो तो भटकाता है, उसे कैसे देखें? नुकसान को देखने का नजरिया बदलो। उसे असफलता मत समझो, उसे सीखने का और मजबूत बनने का मौका समझो। हर नुकसान के बाद सोचो क्या सीखा, और कहो ठीक है अब आगे और बेहतर करूंगा। ये माइंडसेट शिफ्ट है, हारने वाले से सीखने वाले की तरफ। और ये सब जुड़ता है उस एक बात से, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हाँ, ये सुना है। अगर आप खुद को हरा हुआ, डरा हुआ सोचते रहोगे तो आपके काम भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप जानबूझकर खुद को एक शांत, अनुशासित, सफल ट्रेडर के रूप में सोचोगे, महसूस करोगे, तो धीरे धीरे आपके काम भी वैसे ही होने लगेंगे। लेकिन वो जो शक होता है खुद पर, क्या मैं कर पाऊंगा, कहीं फिर वही गलती ना हो जाए, उसका क्या? उसका सबसे अच्छा इलाज है लगातार एक्शन लेना, छोटे छोटे कदम। जब आप डर के बावजूद अपने प्लान पर चलते हो, अनुशासन दिखाते हो, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है और शक की आवाज धीमी पड़ जाती है। लक्ष्य पाना कोई जादू नहीं है, ये दिमाग के साथ काम करने का विज्ञान है। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो यही है कि ट्रेडिंग में कामयाबी बाहर की रणनीतियों से ज्यादा अंदर की दुनिया को साधने में है। बिल्कुल, अनुशासन, आत्मजागरूकता, बदलने की क्षमता और सोच को लक्ष्यों के साथ मिलाना, यही असली चीजें हैं। ये सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं, ये तो खुद को जानने का सफर है। एकदम सही। और आखिर में एक गहरी बात सोचने के लिए है, बाजार का मूल स्वभाव नहीं बदलता, उसकी अनिश्चितता बनी रहती है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। असली बदलाव जिसकी जरूरत है वो हमारे अंदर होना है। तो शायद सुनने वाले ये सोच सकते हैं, मेरी वो कौन सी गहरी मान्यता या डर है जो मेरे फैसलों पर असर डाल रहा है, और क्या मैं उसे बदलने को तैयार हूं? इस गहरे मंथन में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।